हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है पिगमेंटेशन के ऊपर। मेरी पिगमेंटेशन जर्नी क्या थी और मैंने कैसे अपना पिगमेंटेशन ठीक किया, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की थी, ये सब मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिगमेंटेशन क्या होता है ये आप सभी को पता है। हमारी स्किन का बेसिकली जो कलर होता है वो मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से होता है और मेलानिन प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन की सेल्स जो कि हैं मेलानोसाइट्स। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाती हैं जिस वजह से हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। आपको कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। पोस्ट प्रेगनेंसी भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है और लड़कों में भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन होने लग गया है। आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ सभी लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लग गई है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि 3 ऐसी जो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो ये है कि आप अपनी स्किन को स्क्रब मत कीजिए, फिजिकल स्क्रब मत कीजिए। आप अपनी स्किन को ऐसे अब्रेसिवली ऐसे रब करेंगे तो आपका स्किन का टेक्सचर बहुत खराब हो सकता है इन लॉन्ग रन, और आपकी स्किन और भी ज़्यादा डैमेज हो जाती है और आपका पिगमेंटेशन और भी ज़्यादा डीप पेनिट्रेट हो जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग स्क्रबिंग तो बिल्कुल मत कीजिए। सेकंड जो मिस्टेक है वो ये है कि आप लोग जो ओवर द टॉप फार्मेसी स्किन केयर आजकल लोग सजेस्ट करने लग गए हैं। मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स में और यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बताने लग गए हैं कि आप ये वाली फार्मेसी क्रीम ट्राई कर लो, ये लगा लो, 10% ये वाला एसिड, 20% ये वाला एसिड, ये ऑल इन वन क्रीम है, ये आपकी सारी प्रॉब्लम सही कर देगी। नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा मेजर आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्ने हो या चाहे आपको पिगमेंटेशन हो, तो अगर आपको कोई भी फार्मेसी स्किन केयर ट्राई करना है तो पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, या आप उनकी रिकमेंडेशन पे ही कोई भी फार्मेसी की जो ट्यूब्स क्रीम्स वगैरह आती हैं वो आप तभी यूज़ करें। जो थर्ड मिस्टेक है वो ये है कि लोग सनस्क्रीन वेयर नहीं करते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है या फिर आपको पिगमेंटेशन नहीं भी है तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। क्लाउडी है, रेनी है, मौसम चाहे कुछ भी हो, आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। मिनिमम 50% SPF का आप सनस्क्रीन लगाएं। PA4+ इसकी रेटिंग है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं वीडियो शुरू करने से पहले। अब मैं आती हूँ अपनी पिगमेंटेशन की जर्नी के ऊपर। तो मुझे जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो हुई जब मैंने लॉकडाउन में उत्तराखंड में वापस मूव किया और मैं हिल एरियाज में रहने लग गई। उससे पहले मेरी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी डार्क स्पॉट्स नहीं थे, कोई भी पिगमेंटेशन नहीं था। मैं सनस्क्रीन वेयर नहीं करती थी उस टाइम पे भी। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये स्किन केयर और ये सनस्क्रीन ये सब सारी गिमिकी चीज़ें हैं और मैं कुछ भी ऐसा स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं लगाती थी तब भी। और मेकअप के लिए मैं सिर्फ BB क्रीम वगैरह यूज़ करती थी। तो जब मैंने लॉकडाउन में मुझे जब सीवियर पिगमेंटेशन हो गया मेरे नोज पे, मेरे फोरहेड पे और मेरे चीक बोन्स पे बहुत बड़ी बड़ी सी झाइयाँ हो गई। और शुरू में मैंने इग्नोर किया बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे इतना कोई खास ध्यान मैं तो नहीं दे रही थी अपने स्किन पे। सब लोग तो अपने फिटनेस और स्किन वगैरह पे ध्यान दे रहे थे उस ड्यूरेशन में, हर कोई अपना सेल्फ केयर कर रहा था, बट मैं तो इग्नोर कर रही थी। बट जब मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे रिलेटिव्स ने पॉइंट आउट किया कि तेरे चेहरे पे इतनी ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं, कुछ करो और इनको सही करो, अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं खुद भी शीशे में देखती थी, अच्छा नहीं लगता था, बट मैं सोचती थी मैं क्या ही करूँ। तो उसी टाइम पे मुझे पता चला था इंडियन स्किन केयर ब्रांड मिनिमलिस्ट के बारे में, उनका लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। और वही टाइम पे मैंने अपनी स्किन केयर की जर्नी शुरू की थी। मेरे जो सारे स्टार्टिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही मैंने मिनिमलिस्ट के ट्राई किए थे। इनफैक्ट जो मेरी फर्स्ट सनस्क्रीन थी वो भी मैंने मिनिमलिस्ट की ही बाय की थी। और वो उसका भी एक रीज़न है बिकॉज मुझे मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स या कोई भी ऐसे कॉस्मेटिक या प्रोडक्ट्स वगैरह इसलिए ट्राई नहीं करती हूँ क्योंकि जनरली आपने देखा होगा उनमें बहुत सारी फ्रेग्रेंस होती है। अब टाइम बहुत बदल चुका है, अब इतनी सारी इंडियन स्किन केयर कंपनीज जो हैं वो विदाउट फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च कर रही हैं। और पहले से ऐसा होता था कि सभी स्किन केयर में सारे ही प्रोडक्ट्स में यूजुअली फ्रेग्रेंस होती थी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे आप देखो फ्रेग्रेंस होती थी। तो जब मिनिमलिस्ट का लॉन्च हुआ था तो उनके जो सारी प्रोडक्ट रेंज थी उसमें फ्रेग्रेंस नहीं था। वो एक मेन रीज़न था मेरा वो सारे प्रोडक्ट परचेज करने का।
तो मैंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च की हुई थी कि पिगमेंटेशन के लिए क्या क्या वर्क करेगा। ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने से पहले मैंने DIYs किए हुए थे अपने स्किन पे ट्राई, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। कोई भी ऐसा DIY स्क्रब चावल का और दाल वाल का ये सब आपका लगा के नहीं ठीक होने वाला है। मैं आपको क्लियर कट साइंस बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो बताने वाली हूँ। तो मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया था वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कैसे वो प्रोडक्ट्स चूज़ किए थे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना है एक विटामिन बेस्ड सीरम, और फिर आपको यूज़ करना है एक एक्सफोलिएटिंग सीरम, और थर्ड है सनस्क्रीन। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी मस्ट होनी चाहिए। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर जो भी करते हो वो करते रहो, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ। विटामिन ए आप सभी जानते हो, रेटिनॉल्स। ठीक है, तो मेरे को सिंस एक स्किन कंडीशन है उसकी वजह से मैं रेटिनॉल तो यूज़ नहीं कर सकती, और उस टाइम पे तो मैंने सोचा भी नहीं था रेटिनॉल वगैरह यूज़ करने का। ठीक है, कोई साइंस ऑफ एजिंग नहीं थे स्किन में, तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी इतनी, मैंने जस्ट शुरू ही किया था। फिर है विटामिन बी, नायासिनामाइड, सबको पता था उस टाइम से, सब वायरल हो रहा था, नायासिनामाइड लोग यूज़ कर रहे थे, वो है विटामिन बी। और फिर है विटामिन सी, एवरीबॉडी नोज, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई विटामिन। अब ये आपको कैसे डिसाइड करना है? अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको विटामिन सी बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, ड्राई स्किन और भी ज़्यादा इरिटेट करता है, विटामिन सी आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा। या फिर अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने हैं तो आप विटामिन सी मत लगाना, क्योंकि वो फिर आपकी स्किन को फर्दर इरिटेट करेगा। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप नायासिनामाइड विटामिन बी चूज़ करिए। और रेटिनॉल मैं बोलूँगी अगर आप 30 से ऊपर के हैं तो फिर आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लैक्टेटिंग हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप नहीं यूज़ कर सकते विटामिन सी भी और रेटिनॉल भी। आप विटामिन बी, नायासिनामाइड यूज़ कीजिए। ठीक है, और जो भी रेटिनॉल यूज़ करता है वो पहले अपनी स्किन कंडीशन देख लेना, आपको कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई डिजीज तो नहीं है। अपने डर्मेट से कंसल्ट करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल को। अब आते हैं हम एक्सफोलिएंट्स के ऊपर। तो एक्सफोलिएंट्स आपको पता है AHA, BHA, PHA। ठीक है, कोजिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारे जो है एक्सफोलिएंट्स हैं। ठीक है, आपको कैसे यूज करना है अब मैं बताती हूँ। मेरी स्किन ड्राई स्किन टाइप है, मैंने पूरी रिसर्च की थी। लैक्टिक एसिड जो होता है बेस्ट होता है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है। तो मैंने मिनिमलिस्ट का 10% लैक्टिक एसिड खरीदा था, और मैंने खरीदा था मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी। विटामिन सी की पोटेंसी आप 10% से ज़्यादा मत रखना। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ज़्यादा ऐसे हाई लेवल का विटामिन सी यूज़ मत करना, 10% इनफ है। ठीक है, अब आते हैं ऑयली स्किन के अगर आप हो, सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर नॉर्मल स्किन के हो कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, कुछ भी यूज़ करो आप। ठीक है, एज़लेइक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ड्राई स्किन वाले उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव ड्राई स्किन है, बिगनर फ्रेंडली है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी नॉर्मल स्किन है या आपकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, लैक्टिक एसिड यूज़ करो, ऑयली स्किन है, सैलिसिलिक एसिड यूज़ करो। तो इस तरीके से आप अपना स्किन का टाइप देख के अपना एक्सफोलिएंट सीरम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने खरीदा था विटामिन सी और लैक्टिक एसिड 10% वाला, और अब उन्होंने वो रिफॉर्मुलेट कर दिया है, तो मुझे नए वाले का नहीं पता। पहले वाला तो लाइट पर्पल पैकेजिंग, मतलब पर्पल सा बैंड होता था उसमें, जो शुरू में उन्होंने लॉन्च किया था ना, उस वाले की मैं बात कर रही हूँ। वो वाला मैंने यूज़ किया था, अभी वाला मुझे नहीं। और उसके बाद है अल्फा आर्ब्यूटिन। तो अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम मैं आज भी परचेज करती हूँ मिनिमलिस्ट का। तो ये है मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम, ये मैं आज भी यूज़ करती हूँ। अब मैं बताती हूँ लॉकडाउन के टाइम में मैंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो मैं यूज़ करती थी अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम रोज मॉर्निंग में। ठीक है, नाइट में मैं यूज़ करती थी विटामिन सी सीरम उनका। ठीक है, 10% वाला जो आता है, एक उनका शायद 15 वाला भी आता है। और फिर मैं यूज़ करती थी हाँ, शुरू में क्या हुआ था, मैं जब एक्सफोलिएंट ट्राई करने वाली थी मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी पहले पैच टेस्ट कर लेना। ठीक है, देख लेना आपको कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन तो नहीं है। और मुझे तो ऑलरेडी एक कंडीशन है मेडिकल की, इस वजह से मैंने पहले बहुत रिसर्च की थी। मैंने अपनी डॉक्टर से भी पूछा था कि मुझे पिगमेंटेशन हो गया है तो क्या मैं ये वाला सीरम यूज़ करूं, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि पहले एक बार नेक पे अपना ट्राई करके देख लेना। तो मैंने यहाँ कहीं पे अप्लाई किया। आने के बाद यहाँ पे लगाने के बाद आपको 24 घंटे तक का वेट करना होता है, और अगर आपको 24 घंटे में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है तो हाँ, तो फिर आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो लैक्टिक एसिड जब मैंने शुरू किया था तो मैंने ऐसे कुछ 20-25 दिन में एक बार में ऐसे लगाती थी,
हालांकि लोग तो बहुत जल्दी 15-15 दिन में लगाते हैं, फिर हर हफ्ते करने लग जाते हैं, तो मेरा ऐसा नहीं। उस टाइम पे जब मैं पिगमेंटेशन को रिवर्स करने के लिए कर रही थी तो मैं 20-25 दिन में एक बार उसको लगाती थी, ठीक है। उसको लगाने के तुरंत बाद से ही आपको डिफरेंस दिख जाता है, क्योंकि आपकी जो ऊपर की डेड स्किन है वो खुद ब खुद निकलने लगती है, ठीक है। निकलने एज इन वो ऐसे पील नहीं होगी, मैं आपको कोई ऐसा केमिकल पील नहीं बता रही हूँ, मैं नॉर्मल बेसिक जो 10% का लैक्टिक एसिड है वो बता रही हूँ। उससे ऐसा नहीं होता कि आपकी स्किन निकल रही है, जैसा आप वीडियोस में देखते हैं ना बहुत लोग, वो सब चीजें तो डॉर्मेट के पास जाकर कराते हैं लोग, ठीक है। और वो अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर है तभी कराते हैं। मैं आपको एट होम बता रही हूँ आप कैसे कर सकते हो। वो आपको आंखों से विजिबल नहीं होगा, बट आपको ऑब्वियसली डिफरेंस दिख जाएगा 2-3 दिन में ही, ठीक है। तो वो करना है, मॉर्निंग में इसको लगाना है, अल्फा ब्यूटिन को लगाना है, और उसके बाद लगाना है सनस्क्रीन भर भर के, ठीक है ना। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है अल्फा ब्यूटिन, अब ये दिखेगा नहीं, ब्लैक कलर की बोतल होती है मिनिमलिस्ट की, 2% अल्फा ब्यूटिन है ये दिखेगा नहीं। मैं यहाँ पे इसकी वीडियो डाल दूंगी। वीडियो का मैं प्रोडक्ट सारे यहाँ पे डाल दूंगी। पुराना वाला जो लैक्टिक एसिड था वो भी मैं डाल दूंगी क्या कहीं से इसकी इमेज लेके। अभी मुझे नहीं पता उन्होंने रिफॉर्मुलेट कर दिया तो कैसा काम करता है कैसा नहीं करता है। अभी भी मैं 1 इन अ मंथ करती हूँ एक्सफोलिएशन, बट मैं यूज करती हूँ ये दी ऑर्डिनरी का, ये जो रेड कलर का आता है ना उनका, AHA BHA PHA वाला 30% वाला, ये रेड कलर का है। ये इसमें थोड़ा सा बचा है, देखो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बचा है इसमें। तो ये मैं बस 1-1.5 महीने में भी करती हूँ यार, मैं आराम से। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी स्किन में। बस मेरी स्किन पे यहाँ पे 1-2 स्पॉट्स हैं, उनके लिए मैं आजकल एक डार्क स्पॉट क्रीम ट्राई आउट कर रही हूँ, और उससे वो थोड़ा बहुत लाइट हो भी रहे हैं। तो अगर ये कम्प्लीटली हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगी। अदरवाइज मेरे को इतना ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग सीरम्स की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही मेरे को क्लॉग्ड पोर्स है, ना ही मुझे एक्ने है, ना ही मुझे किसी भी तरीके का और कुछ झाइयाँ वाइयाँ कुछ भी नहीं है अभी, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बट हाँ, ये भी मैंने परचेज़ किया हुआ था, ये भी काफ़ी अच्छा है। बट पहले आप 10% वाला यूज़ करना अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं सीधे 30% का उठा लिया कुछ भी। और ये तो है इनका पीलिंग सॉल्यूशन, ये है पीलिंग सॉल्यूशन। इसमें भी वो पीलिंग नहीं होती है, ये भी आपको आंखों से नहीं दिखेगा, ये भी आपका डेड स्किन रिमूव करेगा बस। तो सबसे पहले तो आपने अपने फेस को वॉश किया, ड्राई स्किन होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आपको वो अप्लाई करके रखना है। अपने नोज के कॉर्नर्स पे नहीं लगने देना है, अपने आंखों के आसपास नहीं लगने देना है, और अपने होठों के आसपास नहीं लगने देना है, ठीक है। वैसलीन लगा लेना वहाँ पे, और बाकी जगह पे वो सारा जो है सीरम वो लगा लेना। 10 मिनट के बाद धो लेना, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना, सो जाना, बस दैट्स इट। यही आपको करना है। मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया अल्फा ब्यूटिन जरूर से खरीद लेना, मिनिमलिस्ट का ही खरीद लेना, बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छे से काम करता है। फिर एक खरीद लेना सनस्क्रीन। तो ये अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका 2 से 3 महीने में आराम से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होने वाला है, ठीक है ना। एक हफ्ता आपने ट्राई किया, अगले हफ्ते आपको पूरी क्लियर स्किन मिल जाएगी। कोई भी वीडियो में आपको लोग बोलते हैं ना कि 10 दिन में पिगमेंटेशन सही हो जाएगा, चुटकियों में सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। डर्मेट के पास जाके वही वो पील वगैरह कराओगे ना, स्किन निकलती है जिसमें, तभी हो सकता है कुछ, या फिर लेजर ट्रीटमेंट या जो भी ट्रीटमेंट आते हैं वो सब कराओगे तब हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से घर में सही करना है तो फिर लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जब आपको मेरी जो लॉकडाउन में स्किन थी, अगर आप वो देखोगे अभी तो आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि वो होती है यार, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपको अपने स्किन में कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं तो टाइम लगता है, ठीक है ना। ऐसे जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता। तो मेरे को अगर फोटो मिलेगी, हालांकि मेरे पास इतनी पुरानी फोटोज है नहीं, ड्राइव वगैरह में मैं देखूंगी, अगर मेरे को फोटो मिलेंगे तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा फोटो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी स्किन इतनी ख़राब थी ना, मैं अपनी ओरिजिनल फोटो तो लेती भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिल्टर लगा के फोटो लेते थे हम। बहुत ज़्यादा सीवियर पिगमेंटेशन था मुझे उस टाइम पे, और बहुत टाइम लगा मुझे, अराउंड 6 to 8 months मुझे लगे पूरे तरीके से अपने पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में। और उसके बाद मेरे स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करने में, मेरी स्किन में वापस से शाइन ग्लॉसीनेस लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अराउंड 2 साल लग गए मुझे फाइनली डिस्कवर करने में कि क्या मेरे स्किन को सूट करता है, मुझे कैसे अपने स्किन केयर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के अराउंड भी वीडियो करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।